दामिनी राजकुमार संतोषी द्वारा निर्देशित 1993 में प्रदर्शित हिंदी भाषा की नाट्य फिल्म है। इसमें मुख्य भूमिका में मीनाक्षी सिशाद्री और साथ में ऋषि कपूर, सन्नी देओल और अमरीश पुरी हैं। फिल्म की कहानी एक महिला के न्याय के लिए समाज के खिलाफ कैसे लड़ती है। आमिर खान की एक गीत में विशेष उपस्थिति है और फिल्म जारी होने पर सफल रही थी। जब अमीर सिंह गुप्ता का पुत्र शेखर ऋषि कपूर एक छोटे से पहाड़ी शहर में जाता है तो उसे दामिनी की सुंदरता और नृत्य मोह लेती है। जब वह उससे मिलने जाता है तो वह फैसला करता है कि वह उसे शादी करने जा रहा है। शेखर अपने पिता को उसके मास्टर पिता चंद्रकांत से मिलने के लिए आते हैं। श्री गुप्ता कुलभूषण खारबांदा दामिनी की सरलता, सुंदरता और ईमानदारी से प्रभावित है और वे शेखर और दामिनी के विवाह की मंजूरी दे देते हैं। धूमधाम से दोनों की शादी मनाई जाती है। फिर दामिनी शेखर के हवेली में जैसे घर में पहुंचती है, जहां उसे पता चलता है कि शेखर की हवेली जैसे घर में पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि शेखर की मां सुमित्रा अपने बेटे की अमीर सिंह बजाज के बेटे से शादी कराना चाहती थी। फिर एक दिन दामिनी शेखर के एक छोटे भाई राजेश को नौकरानी से छेड़छाड़ करते हुए देखती है और इस बारे में शेखर को सूचित करने के लिए जाती है। यौन हमले को रोकने के लिए शेखर दौड़ता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। इस प्रकार राकेश और उसके 3 मित्र नौकरानी के साथ बलात्कार करते हैं, जो बेहोश हो जाती है। तब गुप्ता परिवार इस घटना को छुपाने का षड्यंत्र करता है, लेकिन दामिनी इस घटना को अपने दिमाग से बाहर करने में असमर्थ होती है और आखिर में पुलिस को सूचित करने का फैसला करती है। तुरंत गुप्ता परिवार द्वारा उसे बहिष्कृत किया जाता है। पुलिस राकेश और उसके तीनों दोस्त को गिरफ्तार कर लेती है और घर छोड़ने के लिए कहा जाता है और मामला अदालत में उठाया जाता है। दामिनी को गवाही के लिए कहा जाता है। उसको गुप्ता परिवार के वकील इंद्रजीत चड्ढा अमरीश पुरी द्वारा मानसिक रूप से अस्थिर है व्यक्ति के रूप में चित्रित किया जाता है, जिसमें गुप्ता परिवार के लोगों के साथ उसके पिता की गवाही देते हैं। दामिनी को मानसिक संस्था में न्यायिक आदेश से 2 हफ्ते तक रखा जाता है। संस्था में उसे मानसिक यातना दी जाती है। वह यहाँ से भाग जाता है और सफल होता है। वह गोविंद सन्नी देओल नाम के शराबी वकील से मिलती है, जिसने बलात्कार का मामला फिर से खुलवाया था। तब नौकरानी अस्पताल में मर जाती है और पुलिस आत्महत्या के रूप में उसकी मृत्यु लिखती है, लेकिन गोविंद साबित करने में
सक्षम है। दामिनी के लिए अंतिम परीक्षण के रूप में एकमात्र व्यक्ति जो उसका सही स्थान सही स्थान कर सकता है वो शेखर। लेकिन क्या शेखर अपने परिवार के खिलाफ गवाही खड़ा हो सकता है और दामिनी को दामिनी के पक्ष में गवाही दे सकता है, अपने छोटे भाई को जेल भेज सकता है।